एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर जी बनाना नहीं, चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, इस तरह के हिंदुस्तान। जी नहीं, जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाज़त सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं कहते कि देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान सिर्फ मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप? बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है, और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का। और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। आखिरी 2 सवाल में मुस्लिम समुदाय का भविष्य क्या है? भारत में मुस्लिम समुदाय का भविष्य, ये सवाल अपने आप में, जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का भविष्य, उसमें मुसलमान भी शामिल। और उनकी पहचान कोई मायने नहीं रखती? क्या पहचान? उनकी पहचान से जुड़ी जो दुश्वारियां हैं। पहचान मैं कह रही हूं, मैं बताता हूं आपको। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि मैं 3 तलाक देकर अपनी बीवी को घर के बाहर निकाल सकता हूं। मेरी पहचान ये होनी चाहिए कि एक बीवी के लिए मेरे पास साधन नहीं है, मैं 4 बीवियों का हक है। मेरी पहचान होनी चाहिए, कुरान मुझे कहता है। हाँ, मैं मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहता था आपसे, कि आपने कहा कि ये तो जो लोग इल्म, जिनके पास नॉलेज है, वो ये बातें जान। मेरे भाई, इस दीन में जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ इल्म का हासिल करना पहले दिन फ़र्ज हुआ था, नमाज 11 साल बाद फ़र्ज हुई है। ये बेइल्म हुए कैसे? किसी भी सोसाइटी में क्लर्जी, पेशेवर जिन्हें उलमाए सू कहा गया है, वो जिंदा नहीं रह सकते जब तक अवाम जाहिल नहीं होंगे। अगर मैं समाज के लिए फ़ायदेमंद बन जाऊं तो ये मुल्क वो है जिस मुल्क में सत्य साई बाबा, जिनके मंदिर बने हुए हैं आज, उनका हर भक्त जानता है वो मुसलमान माँ बाप के बेटे थे, लेकिन वो कहीं समाज को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनको अवतार का दर्जा दे दिया गया है। इस समाज के लिए फ़ायदेमंद बन जाइए, लोग यहाँ तो भगवान का दर्जा दे देते। आरिफ मोहम्मद खान कैदी बन चुके हैं 1986 के। अच्छा, अब मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए वो सॉल्व हो गए? लेकिन हालात बदल चुके हैं। अरे आपने खुद अभी कह रही हैं, आप अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रही हैं कि पहला बिल ही वो आया, शाबानों में इशू क्या था? 3 तलाक। अब अयोध्या, ये इशू हल हो गए। लेकिन ये तो चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार चाहना पहले वो चीज पे आइए जो चीज आपने कही है। ये बताइए कि जो 86 में जो इश्यूज क्रिएट हुए, जिस पर मैंने ये कहा,
मैं 86 में नहीं हूं। 86 में जो इश्यूज क्रिएट किए गए उसने इस मुल्क को 47 में पहुंचा दिया। काश हम 86 में होते। वही नफरत जो 47 में पैदा हुई थी, आपको मालूम है 50 के शतक में कितने लोगों को लिंच किया गया था? आपको मालूम है कितने मिलियन में तादाद है जो लोग मरे थे, जिनकी जानें गई थी? हमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी नज़र तारीख पे नहीं होगी और आप आज के लम्हे में जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको मायूसियां और नाकामियां हाथ आएंगी। सलमान खुर्शीद, जो उस जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नज़दीक थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खां बाबरी मस्जिद को कह रहे हैं कि ये बहुत समस्या बन जाएगी। बाबरी मस्जिद समस्या नहीं है, समस्या शाहबानो है मुसलमानों के की आइडेंटिटी को महफूज रखने के लिए। तो वो सारे इश्यूज न सिर्फ जिंदा हैं, उन सारे इश्यूज ने हमें तकरीबन उस जगह पहुंचा दिया जहां पे इस मुल्क का पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त जो नफरत गलती किसकी है? गलती किसकी है? जिन्होंने ना तजर्बेकार वजीर आजम को मजबूर किया कि तुम शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलो। तो 1986 के लिए अब 2019 में हम क्या करें? भाई 2019 वो मसला हल नहीं हुआ ना। 10 साल कांग्रेस की, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 10 साल बीच में कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं उन्होंने उन मसलों को हल कर दिया? क्योंकि मौजूदा दौर के और बहुत सारे ऐसे मसले थे, कोई बिल्कुल भी नहीं, पूरा मुल्क सारे सचर कमेटी को सेटअप किया। अच्छा, जो सामाजिक फिर और क्या आर्थिक किया उस पर? मुद्दे, फिर क्या किया? और आर्थिक मुद्दे मान लिया हम आपकी बात मान लिए, क्या किया फिर उस पर कदम उठाया, क्या फंड जारी कुछ किया, बता तो दीजिए। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स हम तो को जितना आइडेंटिफाई किया, फंड बनाया। हमने वो पहले से आइडेंटिफाइड थे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिसलीड पीपल, वो हमेशा से आइडेंटिफाइड थे। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में दो बातें बिल्कुल साफ थीं। ये मुल्क ने इतने लंबे ज़माने तक गुलामी का तौक अपने गले में पहना है। क्यों? एक तो हमारा कास्ट सिस्टम जो बड़ा और छोटा बनाता था, और दूसरा अंग्रेज का दाखिल किया हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो जहां हिंदू हिंदू का नुमाइंदा होगा, मुसलमान मुसलमान का नुमाइंदा। उत्तर प्रदेश में दंगे को रोकने की और उनके जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर ग्राउंड रूट्स लेवल पे कमाल की बात, ये क्राउड में ये नफरतें क्यों पैदा हुई, ये सवाल करने का। आप ये कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म को अच्छे से खेला जाए, पहले छुप के खेलते थे, आप कह रहे हैं, अब जो है अच्छे से खेला जाए। आप कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि दोगलापन, आप ये कह रहे हैं कि दोगलेपन से अच्छा है भैया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने किया। तो खुल के आप ही कह रहे हैं, आपने किया, मैंने तो दोगलापन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे मुंह में अल्फाज रख रही हैं। आपने दोगलापन इस्तेमाल किया, मैंने तो आपको फैक्ट बताए। अभी 6 महीने पहले लखनऊ में कांग्रेस के बड़े लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद अलीगढ़ वालों की मीटिंग में बोल रहे हैं और कहते हैं मुल्क में माहौल कम्युनल इतना हो गया है कि पहले जो कैंडिडेट मुझे इलेक्शन में बुलाया करते थे, अब 80% नहीं बुलाते। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बीजेपी के कैंडिडेट बुलाया करते थे उन्हें? कौन सी पार्टी कम्युनल हुई है? तो फिर क्या इस बात पे सहमत हो सकते हैं आप कि हमारा देश कम्युनल हो रहा है? हमारा देश कम्युनल नहीं हो रहा जब तक वो लोग जो एक खास कम्युनिटी के इत्तेहाद का नारा लगाते थे, और वो इतने शॉर्ट साइटेड लोग थे कि उन्हें ये नजर नहीं आता था कि इसकी रिएक्शन दूसरी तरफ भी होगी। वो नारे कौन? जरा मौलाना आजाद की तकरीरों को पढ़ लीजिए, क्या कहा है मौलाना आजाद ने कहा कि आज तुम्हारे चेहरों पे महलाल और परेशानी है। मैंने उस वक्त तुम्हें पुकारा था जब इसकी बजाय तुम्हारे चेहरे हशाश बशाश थे, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी तरफ करवट लेनी चाहिए, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। मैंने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने चाहे, तुमने मेरी टांगें तोड़ दी। तुमने गफलत व इनकार की सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। जब आपका को तारीख का अंदाज़ा नहीं होता, ज़रा पढ़िए 46 का मौलाना का इंटरव्यू। मौलाना ने क्या कहा है कि मुस्लिम लीग की सियासत के नतीजे में इस मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुक से उन्होंने जो पेशन गोइयां की हैं वो सब सही साबित हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में
वो सारी पेशन गोइयां सही साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक लाइन में देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म था, मैं क्या कह रहा हूँ, आप सवाल मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है अल्फाज हैं मैं उसी को दोहराने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं ठीक समझ पा रही हूँ आपकी बात, कि आप ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के जवाब के तौर पर जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म हमें नजर आ रहा है, क्या वो है जो आप कह रहे हैं, जिसको रिएक्शन कह रहे हैं आप, वो रिएक्शन क्या है? आप लफ्ज माइनॉरिटी, वो रिएक्शन क्या है? मैंने माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करूंगा नहीं। क्या आप उसको एकेडमिक्स की ज़बान में क्या कहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो क्या है? मैं आपको दूसरा एक ही मिसाल देता हूं। पिछले 4-5 साल में हरियाणा में एक कम्युनिटी है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी, उन्होंने बड़ा एजिटेशन चलाया रिजर्वेशन का, और आखिर होते होते क्या हुआ, बाकी सारी वो मुसलमान नहीं, सारी कम्युनिटियां उनके खिलाफ हो गई। नतीजा क्या हुआ, इस इलेक्शन में क्या हुआ, बगैर किसी के कहे हुए उस कम्युनिटी के लीडरों से आप बात कर लीजिए, वो क्या कहते हैं भाई हम तो अलग थलग पड़ गए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम बीजेपी को वोट दें ताकि कम से कम दूसरी कम्युनिटियां हमें कबूल तो कर लें। ये अकेले जिसे आप माइनॉरिटी कह रही हैं उसके खिलाफ नहीं है। जो कोई भी अपनी 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा, आज मुल्क में वो माहौल बन गया है कि अलगाववाद की बात जो कोई भी करेगा, चाहे वो इस मजहब का हो उस मजहब का हो, सारे लोग इकट्ठे होकर उसके खिलाफ। इनमें सवाल, देवबंद से ज्यादा खतरा है या नागपुर से ज्यादा खतरा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ सकता हूं, मैं दूसरे की खुदगर्जी के खिलाफ लड़ने की अल्लाह ने मुझे ताकत नहीं दी। अगर आप समझना चाहें तो समझें। और मुझे खूब याद आ रहा है, आपने सिर्फ अपनी फेसबुक पे मैं होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह डाल दिया था, आपके खिलाफ जो कुछ लिखा है लोगों ने, मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। ये इंटॉलरेंस कहाँ से आई है और इस इंटॉलरेंस की रिएक्शन क्या होगी? मैंने आपसे कहा मुझे कंजर्वेटिज्म से इनकार नहीं है कि सभी समुदायों में है, लेकिन मुझे हम अटैक करेंगे दूसरे की खुदगर्जी पे, हम अपनी बुराई की तरफ नजर डालने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है कि हम उंगलियां, खुदा के वास्ते एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। साहब, मुझे समस्या इस बात से है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो दूसरी तरफ का कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटलिज्म है, उसको सरकार का सानिध्य, सत्ता का साथ प्राप्त है। आप लड़िए, इस बात से इनकार मैं कह रहा हूं आप लड़िए उससे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने तो आपको बता दिया, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं तो ये जानता हूं, मेरे पास ना जरिया है उससे लड़ने का और ना वो लड़ाई मुझे फायदा पहुंचा सकती है। मुझे तो सिर्फ एक चीज फायदा पहुंचा सकती है।